Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Guys, हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर लैग्रांजियन फॉर्मूलेज वाला टॉपिक स्टार्ट किया था. उसके अंडर जो टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं वो है होमोजेनिटी ऑफ टाइम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. सो व्हाट डज इट से? होमोजेनिटी इन टाइम implies that the Lagrangian of a closed system does not depend explicitly on the time t. तो अभी क्या बोल रहे हैं कि जो होमोजेनिटी है उसका मतलब बेसिकली ये है कि हम लोग अगर कोई भी अपना एक सिस्टम लेके चलते हैं लैग्रांजियन सिस्टम, तो वो जो मेरा सिस्टम होगा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है. तो हम लोग अब इसी चीज़ को आगे यूज़ करके इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. तो आप लोग इसको ये भी बोल सकते हो कि ये कंजर्वेशन थ्योरम भी बोल सकते हो आप, विच इज़ रिलेटेड टू एनर्जी. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम लेके चलेंगे. आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है कि अगर उसके कोई भी एक सिस्टम है मेरे पास, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, जितनी मर्जी एक्सटर्नल फोर्सेस लगे, वो सिस्टम अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में ही रहेगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदे ने यहाँ से धक्का लगाया, फिर दूसरे ने उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको धक्का लगाया. ठीक है. तो दोनों ही सेम बॉक्स को दोनों साइड से ऑपोजिट डायरेक्शंस पे धक्का लगा रहे हैं, तो वो बॉक्स अपनी ही पोजीशन पे खड़ा रहेगा, वो आगे मूव नहीं करेगा. ठीक है. सो दिस इज सम काइंड ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. तो एक आइसोलेटेड सिस्टम हम लोगों ने कंसीडर किया है एल की फॉर्म में. ठीक है. जिसमें क्यू वाई से लेके क्यू जे तक ये मेरे पास क्या हो गए, पोजीशन वेक्टर्स है. Q1 से Q1 Q2 अप टू क्यू जे डॉट. ठीक है. इन सब के ऊपर अब क्या है, डॉट है. ये क्या हो गया, वेलोसिटी. तो बेसिकली हुआ क्या है, हमने पोजीशन वेक्टर लिया है. पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने निकाला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो उसके ऊपर क्या आ गए, अब डॉट आ गए. ठीक है. और टी क्या है मेरे पास, यहाँ पे टाइम है. ये जो सिस्टम हम लोगों ने लिया है ये टाइम पे बेस्ड है, लेकिन हमें कौन सा सिस्टम चाहिए जो टाइम पे बेस्ड ना हो. तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा लैग्रांजियन सिस्टम कंसीडर करेंगे जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता. तो अब यही सेम सिस्टम ले लो जिसमें टी नहीं है, सिर्फ हमने टी को क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया और बाकी एज इट इज लिख दिया. डन. अब लेफ्ट हैंड साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टी. तो ये चीज़ आएगी. डन. अब सिर्फ और सिर्फ पहले आप लोग इन पोजीशन वेक्टर्स को देखो. यहाँ तक हमारे पास नीचे देखो बेस में, तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या है, Q1 Q2 Q3 अप टू क्यू जे मेरे पोजीशन वेक्टर्स है. अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरे पास हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर निकाला है ना, इन सबका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो एक एक करके. किसके विद रिस्पेक्ट टू, पोजीशन वेक्टर्स के विद रिस्पेक्ट टू. लाइक अगर मैं Q1 डॉट का निकाल रही हूँ पार्शियल डेरिवेटिव, तो उसके बेस में क्या आएगा, Q1. अगर मैं Q2 डॉट का निकालूंगी तो उसके बेस में क्या आ जाएगा, Q2. सिमिलरली लास्ट में मेरे पास क्या है, QJ डॉट. तो QJ डॉट के बेस में क्या आएगा, QJ. ठीक है. तो इतना पोर्शन हम लोगों ने कवर किया. अब हम क्या करेंगे, सेम हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने फाइंड किया है, इसका आप सबसे पहले क्या करो, पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो सबके नीचे क्या आ गया, टाइम. ठीक है. अब फिर से दोबारा से यही सेम चीज़ करो कि हम लोगों ने टाइम के विद रिस्पेक्ट टू निकाला दोबारा से. आप लोग इसको बोल सकते हो Q1 डबल डॉट भी बन सकता है, क्योंकि एक डॉट तो ऑलरेडी है. हम लोगों ने इसका फिर से विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे एक और डॉट भी आ सकता है. तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए Q1 डबल डॉट भी लिख सकते हो. ठीक है. और फिर हम लोग क्या करेंगे, उस Q1 डबल डॉट का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सिंगल डॉट, मतलब सिंगल डॉट पोजीशन वेक्टर के साथ. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे Q1 डबल डॉट है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा Q1 डॉट के साथ. Q2 डबल डॉट है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा Q2 डॉट के साथ. ठीक है. सिमिलरली QJ डॉट है, QJ डबल डॉट है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा QJ डॉट के साथ. तो हम लोगों ने क्या किया, पोजीशन वेक्टर्स का ही पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है. सबसे पहले तो सिंगल डॉट का, जब हम लोगों को सिंगल डॉट का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो बेस में वो चीज़ें आएंगी जिनके ऊपर कोई भी डॉट नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वेक्टर्स. जब हमें डबल डॉट का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो सिंगल डॉट आ जाएगी. मतलब अब अगर आप एक पैटर्न देखो, मतलब अगर पैटर्न समझो, तो सिंगल डॉट है तो बेस में कोई भी नहीं आएगी डॉट. अगर डबल डॉट है तो एक डॉट, अगर तीन डॉट हो जाएंगी तो दो डॉट. ऐसे करके आप लोग इस चीज़ को याद रख सकते हो कि हमें किस तरीके से इस पैटर्न को चलाना है. हो गया. अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे. लाइक लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ है. अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या करेंगे, समीशन अप्लाई करेंगे. लास्ट एलिमेंट मेरा क्या है, जे है. तो समीशन किसके विद रिस्पेक्ट टू होगी, जे के विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हमें जे की ही तो वैल्यूज चेंज करेंगे बार बार. लाइक जे की वैल्यू को 1 2 3 इस तरीके से. ठीक है. तो जे की वैल्यू को हम लोग बार बार चेंज करते जाएंगे. तो मेरे पास पहली चीज़ तो ये आ जाएगी.
डन। तो इसी तरीके से एक समीशन और अप्लाई करो, इसी तरीके से एक और समीशन अप्लाई करो यहाँ पे, दैट इज समीशन जे कर्ल एल बाई कर्ल क्यू जे डॉट, ठीक है, कर्ल क्यू जे डॉट बाई कर्ल डी टी। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमारा लास्ट एलिमेंट क्या है, जे है, तो इसका भी समीशन विद रिस्पेक्ट टू जे हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो एज इट इज लिखा हुआ है। अब तो अगर इस समीशन को ओपन करना है दोनों को, तो जे की वैल्यूज को बार बार पुट करते जाओ, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू जे, ठीक है। और इस पूरी इक्वेशन को क्या मार्क कर लो, इक्वेशन नंबर 1। डन। अब नेक्स्ट हमने अब क्या किया, अकॉर्डिंग टू लेग्रांजियन इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, अब सीधी सीधी बस लेग्रांज की इक्वेशन को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है। तो ये वाली हम लोगों ने इक्वेशन उठाई है डायरेक्टली, ये कहाँ पे आई, हम लोगों ने टॉपिक किया था लेग्रांज इक्वेशंस वाला, ठीक है, उसी के ये रिजल्ट आया था हमारे पास। तो मैंने क्या किया, अब उस लेग्रांज इक्वेशन का जो रिजल्ट आया था वो ये इक्वेशन थी, मैंने इसी रिजल्ट को एज इट इज़ वहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये वो इक्वेशन आ गई। अब इस चीज़ को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये आ गई, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई और ये आ गई। अब 2 की जो वैल्यू है उसको 1 में सब्सटीट्यूट कर दो, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ है, ठीक है। अब वैल्यू, ये वाली वैल्यू देखो और ये देखो, ये दोनों सेम है, तो इट मीन्स हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अब इसकी जगह पे ये चीज़ सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये चीज़ आ गई, और क्यू जे डॉट तो एज इट इज़ है, और ये वाली टर्म भी हम लोगों ने एज इट इज़ लिखी हुई है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया। अब जब आप इसके ऊपर, ठीक है, और इसको इन राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे ना विद द हेल्प ऑफ यूवी रूल, ठीक है, आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है इसके ऊपर, ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। गाइस मैंने ये जो यूवी रूल अप्लाई किया ना वो यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ, मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिखा है। आप एक बार सॉल्व करके देखना, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो वेल एनफ, बट अगर नहीं आई तो आप लोग मुझसे जब मर्जी पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये भी समझा दूंगी कि ये प्रोडक्ट रूल लगा कैसे है, ओके। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब क्या करो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना इसको भी राइट हैंड साइड पे ले जाओ। तो इन दोनों के दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, डी बाई डी टी, और डी बाई डी टी दोनों साइड पे है, तो हमने क्या किया, डी बाई डी टी को बाहर निकाल दिया और बाकी की चीज़ों को ब्रैकेट के अंदर कर दिया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब तो अब ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी फंक्शन, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, एनर्जी फंक्शन आ गया। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसी चीज़ को एज इट इज़ लिखूंगी वहाँ पे। तो ये वो चीज़ रही ब्रैकेट वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी फंक्शन, जो कि किसके इक्वल आएगा, हम लोग किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लेंगे इस चीज़ को। और ये देखो, ये सारी की सारी टर्म एज इट इज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब कर्ल एल बाई कर्ल क्यू जे डॉट, तो ये जो क्यू जे डॉट है क्या, ये बेसिकली तो ये वेलोसिटी ही है ना मेरे पास। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब कर्ल एल बाई कर्ल क्यू जे डॉट ना, ये किसके इक्वल आएगा, मोमेंटम के इक्वल। और मोमेंटम का सिंबल क्या होता है, पी होता है। तो हो किसके विद रिस्पेक्ट टू रहा है, जे के विद रिस्पेक्ट टू, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे पी जे लिख देंगे, मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग मोमेंटम दे देंगे यहाँ पे, और बाकी सब तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं। अब मोमेंटम का फर्दर फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, क्यू जे डॉट ली हुई है हमने, तो यहाँ पे क्यू जे डॉट आ जाएगा, और मास हम लोगों का आ गया एम जे। डन। अब 2 क्यू जे डॉट हो चुके हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरे पास अब ये इक्वेशन आ जाएगी। कॉन्स्टेंट हम लोगों ने सी लेट कर लिया। डन। अब जो एल है यानी लेग्रांजियन होता है ना, ये भी हम लोगों ने लेग्रांज इक्वेशन में किया था कि लेग्रांजियन जो होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये भी मैं आप लोग को एक बार दिखाती हूँ। एल इज इक्वल्स टू टी माइनस वी, ठीक है, और यहाँ पे टी क्या है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी, और वी क्या है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग यही वैल्यू एल की वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ गया, टी माइनस वी आ गया, और ये चीज़ तो एज इट इज़ चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं चल रही है हमारी। अब देखो टी की वैल्यू क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हमारे पास वी क्या है यहाँ पे, क्यू की फॉर्म में, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, क्यू डॉट स्क्वायर कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज क्यू डॉट, ठीक है, और वही मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला भी होता है, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास एम है, क्यू है, क्यू स्क्वायर है, ठीक है, एम क्यू स्क्वायर है, एम क्यू स्क्वायर यहाँ पे भी है। हम लोग एम क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो 2 उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2t इज इक्वल्स टू एम क्यू डॉट स्क्वायर। तो फ़र्क क्या है, बस यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जे चल रहा है, बट वैल्यू तो 2t ही आ रही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इट विल बी 2t माइनस टी प्लस वी इज इक्वल्स टू सी। तो मेरे पास सी यानी कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आ गई,
T प्लस V दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ गई यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास यही तो हमें प्रूफ करके देना था कि हमारे पास होमोजेनिटी ऑफ टाइम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि मेरी किस पॉइंट पे मेरे पास जो एनर्जी है वो कंजर्व होगी, ठीक है। और मेरे पास होमोजेनिटी ऑफ टाइम, यानी कि उस हमारे पास कंडीशन क्या गिवन थी यहाँ पे कि हम लोग टाइम को कंसीडर करके नहीं चलेंगे, ठीक है। हमारे पास जो सिस्टम हम लेंगे वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होगा, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही ले लिया था कि जो मेरे पास सिस्टम है वो विदाउट टाइम है, ठीक है। उसके ऊपर हम लोगों ने ऑपरेशंस परफॉर्म किए और हम लोगों ने हमारा रिजल्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वो प्रूव करके दिया कि किस पॉइंट के ऊपर मेरी एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोग इस टॉपिक को एक बार गो थ्रू करना, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ओके। एंड गाइज आपके जो नोट्स है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए प्लीज़, और उसमें एक बार लिख देना कि मैम हमें क्लासिकल मैकेनिक्स या एडवांस अलजेब्रा किसी भी सब्जेक्ट के आप लोग को नोट्स चाहिए, जो सीरीज़ में करवा रही हूँ इस टाइम पे, ठीक है। तो आप मुझसे वो नोट्स ले लेना, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, ओके। एंड या गाइज, यू गाइज नीड नॉट टू कॉल मी मैम, आप लोग मुझे आकांक्षा बोल सकते हो, मेरा नेम आकांक्षा है, ओके। एंड हाँ, अभी इट इज़ अराउंड लाइक 3 to 4 months हम लोग एक साथ टीच कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे लर्न कर रहे हैं मेरे चैनल पे। तो अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग में लगता है कि हाँ कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या किसी भी टाइप की कोई भी सजेशन, तो आप लोग मुझे बिना किसी हेजिटेशन के मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट आई विल गो थ्रू देम एंड विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ओके। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।